अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है कि लोग कहते हैं कि अगर मुझे वो नहीं मिले तो मैं फांसी लगा लूंगा, आग लगा लूंगा, जहर खा लूंगा, ट्रेन से कट जाऊंगा, है ना। अगर मेरी शादी नहीं कराई वहां पे, मुझे उनसे प्रेम है, लगाव है, मैं मर जाऊंगा। मर जा भाई, किसको लेके जाएगा। कुछ लोग ऐसी बड़ी बड़ी लंबी फेंकेंगे, तुम कहो तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ऐसा लगता नहीं कि बाप ने प्लॉटिंग कर रखी ऊपर। बोलना है तो लिमिट में बोलिए, और मरना ही है तो उनके नाम पे मरो। मरना है तो उनके नाम पे मरो। अगर भगवान के नाम पे मर गए तो जीवन पर्यंत तक लोग याद करेंगे। और किसी के चक्कर में मरे ना तो 4 दिन याद नहीं किए जाओगे, बदनामी के तौर पे लिख दिए जाओगे कि इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। आप वो वजूद बनाइए अपना, वो कीमत रखिए अपनी, क्योंकि हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है जो कोई चलाएगा उस वैसे ही चलेंगे, है ना। मैं अपने लिए जीता हूं, मुझे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर हर तरीके से सक्षम बनाया है, तो मुझे अपने तरीके से जीना। कुछ ऐसे हैं कपड़े लेके 10,000 के आएंगे और पड़ोसी ने कह दिया भैया जच नहीं रहे हो, सही में अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर कोई बात नहीं, रहने दो, मैं बदल के पहन लेता हूं। भाई लेके पैसे से तुम आए हो, तुम्हारी पसंद है, तुम्हें पहनने हैं, काय को मरे जा रहे हो, उसकी जेब से तो पैसे गए नहीं है। अपने मन से भी कुछ करो, अपने मन से भी थोड़ा जियो। कम से कम पूरे दिन में 1 घंटे शाम को कुछ अपने लिए करो, अपने बारे में सोचो, हमें क्या करना, जीवन में क्या नहीं करना है। पूरा जीवन पड़ा है काम करने के लिए, दूसरों पे मरने के लिए, दूसरों के काम करने के लिए। कुछ अपने लिए करो, अपने लिए जियो। प्रहलाद आगे बढ़ रहे हैं, तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार को चला दिया। वो तलवार खंबा में जाए लगी और चरचर की आवाज हुई, खंबा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, बोले ओरे दुष्ट कहां जाता है, 1 मिनट ठहर जा। हिरण्याकश्यप बोले जाता कहां हूं, आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले क्यों, क्यों नहीं मार सकता। बोले सुनिए नाथ, आपको शायद पता नहीं, मैंने वरदान प्राप्त किए हैं। कौन से वरदान है। बोले मैं ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान बोले इधर आ, घुटनों पे रख लिया, न तू ऊपर है और ना नीचे है, न नर से मरूंगा न पशु से मरूंगा। भगवान बोले न मैं नर हूं और न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था ना मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते, न मुर्दा काटोगे तो दर्द नहीं होगा, न खून निकलेगा और 8 दिन बाद उतने बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने बीच चौखट पे देहरी पे रख लिया, न तू भीतर है न बाहर है, मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। सूर्य अस्त होने से बुजुर्गों 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आई। एक वरदान और मांगा था, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। ब्रह्मा जी भी वरदान देते समय सोचते नहीं है कि क्या कर रहा हूं मैं, आफत बाद में भगवान को ही है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 और महीना लगता है कभी कभी लोन का। कौन सा, 13वां। भगवान बोले तू चिंता ना करे, हमने तेरे लिए 13वां महीना शुरू कर दियो। और 12 से याद आया, लोग कहते हैं कि अहिरे की बुद्धि, अरे माता आप बोलोगी ऐसे, नहीं नहीं गलत बात है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 24 घंटे बुद्धि खुली रहती है। और सुबोध भैया को पूछो, सुबह रात में चाहे 12 बजे आए कोई भी चोर डकैत, भैया की बुद्धि खुली रहती 24 घंटे। 12 बजे ऐसा बिल्कुल। एक विद्वान ने बड़ी कुछ लाइनें प्यारी सी लिखी हैं कि 12 जे 12 बे 12 12
और 12 बे रात के 12 श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12 श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 52 भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 52 भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12 भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के और अर्जुन ने मछली को भेदा अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12 पांचांग उठा के देखो राशि होती 12 कश्यप को मारने के लिए भगवान ने घुटनों पे लेटाया सीना फाड़ा बड़े बड़े दांत बड़े बड़े नाखून बड़ी बड़ी दाढ़ी सी है नेत्रों से ऐसा लग रहा है मानो रक्त बह रहा हो बड़ा अद्भुत दृश्य है सब देवता देवियां पीछे हटने लगे पृथ्वी आकाश तो हिलने लगे वो महाघोर संग्राम हुआ आखिर नरी हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ ब्रह्मा जी ने इशारा दिया कि पहला दम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोपे ही सुपित्रे कुपितम प्रभुमः जाओ लाला पहला दम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि तात माने पिता आप अपने पिता की गोदी में बैठो परीक्षित भक्त और भगवान में इतना प्रेम है गोदी में बिठाए के प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे लक्ष्मी मां देख रही हैं कि ये कौन सी घड़ी है जिनकी गोदी में ब्रह्मा शंकर अनेक देवता बैठने के लिए तरसते हैं आज एक छोटा सा भक्त बैठ करके और प्रेम ले रहा है बड़ी प्यारी सी चेहरे पे खुशी है भगवान सर पे हाथ फेर रहे प्रहलाद बोले प्रभु बोलिए लाला इस गोदी में ब्रह्मा बैठे नहीं बैठे शंकर बैठे नहीं बैठे इंद्र बैठा नहीं बैठा और कोई आपने बिठाया बोले नहीं बिठाया तो फिर ठीक है मैं जो मांगू मिलेगा अरे भगवान बोले बिना कहे सब कुछ दे दूंगा आप बस सोचना नहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं बस बोल दो तो सुनिए अगर आप हमें देना चाहते हो तो एक चीज दे दो मेरे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए भगवान बोले अरे ओ बाबरे तेने तो कछु ना मांग पायो क्यों जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती परीक्षित भगवान के नाखूनों में मची खुजली
भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई, लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने वरदान दिया है, जाओ, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 मतलब चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से प्रभु वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन, और इन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि। ये वही बलि हैं जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। अच्छा संतो, ये जो बलि है, लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में मतलब दिति के गर्भ से तो राक्षस ही हुए थे और बड़े बड़े राक्षस हुए, तो बलि को ही स्वर्गलोक का राजा क्यों बनाया गया? किसी और को राजगद्दी दे देते इंद्र की, ऐसा क्या कारण था? तो बता दें कि ये जो बलि था ये पूर्व जन्म में एक डकैत था। एक सेठ की खबर पहुंची कि सेठ जी को लूटना है, बहुत सारा धन लेके आ रहे। डकैत ने 2 रोटियां घर से बांधी और चला। तब तक खबर आई कि एक काम करिए, जितना टाइम लग रहा हो आपको थोड़ा सा ठहर जाना, सेठ जी को आने में देरी है। अब डकैत ने विचार किया कि अगर देरी है तो क्यों ना हम ये 2 रोटियां लाए हैं, इनको खा ले। एक रोटी जैसे ही डकैत ने निकाली तो श्वान आया, मतलब कुत्ता। कुत्ता मुंह देखने लगा, डकैत ने वो रोटी निकाल के कुत्ते को डाल दी। जब तक वो रोटी दूसरी निकाली तब तक श्वान घूम के फिर आ गया और डकैत ने दूसरी रोटी भी निकाल के कुत्ते को डाल दी। ये पूरा दृश्य 1 घड़ी चला। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। 24 मिनट ये दृश्य चला। अब जब पूरा समय हुआ, उम्र पूरी हुई, मृत्यु हुई, डकैत मर के पहुंचा, तो चंद्रगुप्त से कहा गया कि पूरी फाइल निकालो, इन्होंने जिंदगी में कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे किए। तो डकैत ने अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी कुत्ते को खिलाई थी। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य इधर से उधर घूम रहे थे, वो इसी तलाश में रहते कौन सा वाला आएगा। तो शुक्राचार्य ने देखा कि यहां मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। पूछा गया डकैत से कि ये बताइए, आपको पहले पुण्य का फल चाहिए या पाप का फल चाहिए? शुक्राचार्य बोले, अबे जल्दी बोल दे कि पहले पुण्य का चाहिए, पूरी जीवन नरक में ही डला रहेगा। तो डकैत बोला, मुझे सबसे पहले पुण्य का फल चाहिए। ठीक है, पुण्य के फल में चाहिए क्या? शुक्राचार्य बोले, जितनी जल्दी हो सके बोल दे कि इंद्र का इंद्रासन 24 मिनट के लिए दे दो। ठीक है, बोले इंद्र का इंद्रासन 24 मिनट के लिए चाहिए, दे दो। अब 24 मिनट की तो बात है, उतरना ही है इसको। ठीक है, अब 24 मिनट के लिए इंद्र के इंद्रासन पे डकैत को बिठा दिया गया। और एक कहावत सुनी होगी कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। यहाँ हुस्न मतलब शरीर की बात नहीं है, धन बल ऐश्वर्य और जो भी जमीन जायदाद रुतबा जो भी है, कहीं ना कहीं से घमंड पधारेगा आपके यहाँ। तो जैसे ही बिठाया गया गद्दी पे, तुरंत के तुरंत बुद्धि बिगड़ी। 10 मिनट तो उसने इसमें ही गमा दिए। बोले अप्सराएं नचाओ, कपड़े लाओ, सोना लाओ, पानी लाओ, दूध लाओ, अमृत लाओ, ये सब बोलता रहा। 10 मिनट खत्म। 4 मिनट और गमा दिए, कितने हो गए? 14। अब बचे कितने? 10। शुक्राचार्य बोले ये बावरा हो गया, सब बर्बाद कर देगा, इसे कुछ मिलने वाला नहीं। एक कंकड़ पड़ा था, उठा के और डकैत के सर में मारा। एकदम याद आई कि मैं यहाँ 10 मिनट के लिए राजा बना बैठा हूं।
सबसे पूछा देवताओं से, ये बताइए जी राजा साहब, बोले मैं 10 मिनट के लिए राजा हूं या नहीं हूं? सबने हाथ उठाया, महाराज